ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस, जब दो सरफेसेस का कॉन्टैक्ट होता है तो द कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर टू। दो प्रकार के कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन होती है, एक फ्रिक्शन फोर्स होते हैं। इन केस ऑफ मोशन और टेंडेंसी टू मूव, जब क्या तो या तो मोशन होता है या मूव करने की कागार पे होता है। लेट आर बी द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स दैम, इन दोनों का आर क्या है रिजल्टेंट। देखिए ये कोई भी ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर रखे, इसके ऊपर एक क्या होगी नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, ठीक है। एक क्या लगता है इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो अपोजिट टू द मोशन लगेगा। मान लो इधर मूव करना चाह रही है तो इसका वेट नीचे की तरफ होगा और जीरो पे इसको बैलेंस करेगा नॉर्मल रिएक्शन को। इन दोनों का नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा ना उसको हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। देखिए ठीक है। और नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वही क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू मूव, मान लिया कि ऑब्जेक्ट चलने वाला अभी, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्या होता है म्यू1, ठीक है, क्या होता है म्यू1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा किसके बराबर होगा, म्यू इंटू वन। अन किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। इन दिस केस द एंगल फॉर्म बाई द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, द एंगल मेड बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। रिलेशन बिटवीन म्यू एंड थीटा करें, म्यू क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, थीटा क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से इसी ट्रायंगल को हम उठा लें तो ये थीटा है, ये नॉर्मल रिएक्शन जा रही है ऐसी, ठीक है। रिजल्टेंट है ये फ्रिक्शन फोर्स। देखिए इस ट्रायंगल को हम पूरा करें तो ये वाला क्या है फ्रिक्शन फोर्स है, तो ये वाला भी क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है। यहाँ से हम टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल से, देखिए टेन थीटा क्या होगा, फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, टेन थीटा 90 डिग्री है थीटा। फ्रिक्शन कितना है म्यू इंटू में एन, तो यहाँ पे रखो म्यू इंटू में एन, ठीक है। अन से अन कट जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस जो वो हमेशा किसके बराबर होता है, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, क्या है कोफिशिएंट फ्रिक्शन, टेंजेंट एंगल है और थीटा क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से देख कैसे निकालेंगे इसको। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट स्टॉप्स एंड ऑल्सो कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, ठीक है। कितने समय के बाद रुक जाएगा, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो इस पर देख लो, इसका पीडी बना लो, ये ब्लॉक है, इसका मास m है, ये वे नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स समझी, ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये वेलोसिटी v नोट से चल रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, क्या होता है वो फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू में अन होगा, अन किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। तो फ्रिक्शन काइनेटिक है, काइनेटिक जो होगा म्यू इंटू में म्यू कितना होगा, काइनेटिक की जो वैल्यू दे रखी है म्यू दे रखी है, कोई बात नहीं ले लो, ठीक है। म्यू इंटू में क्या बनेगा, एम जी फ्रिक्शन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर है इसलिए हमने पुट किया। तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकाल के आएगा फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स कितना है काइनेटिक, इसमें जो है म्यू एम जी अपॉन क्या है मास है, हम से हम कैंसिल हो जाएगा और क्या लगा दिया हमने म्यू जी, और साथ में क्या लगाया भाई एक माइनस लगाया, नेगेटिव साइन क्या शो करता है बेटा, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वी जीरो दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो होगी यहाँ पे। जब टी इज इक्वल टू टी है, टी इज इक्वल टू टी है तो क्या हुआ, टाइम कितना है टी के बराबर, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, वी इज इक्वल टू क्या लगा दो यू प्लस ए टी। ये तो जीरो है, ये कितने है वी नोट है, और ये कितना है एक्सेलरेशन माइनस म्यू जी इंटू में टी है साथ में, तो टी निकलाएगा यहाँ से वी नोट अपॉन म्यू जी, यानी टाइम निकालने का मेथड था। ये जीरो कैसे हो गया, फाइनल कोई बॉडी चल रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा जाके फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाएगी, जीरो। इसी में दूसरा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन सच दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव। वो वैल्यू निकालो फ्रिक्शन की जिस पे ब्लॉक मूव ना करे। देखिए ब्लॉक के ऊपर फोर्स ऐसे लग रहा है 60 डिग्री का है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया 1/2√3, ठीक है। इसका मास दे रखा है √3 kg। तो इसका पीडी बना लो पहले, तो इसको मैं पैरेलल शिफ्ट कर दूँ, क्या वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करना मैंने आपको सिखा रखा है, आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये फोर्स ऐसे आ जाएगा, यहाँ से फोर्स लग जाता है, ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री था, तो ये वाला भी क्या बनेगा 60, इसको कंपोनेंट में तोड़ लो, ये कितना बन जाएगा अब cos 60 डिग्री, ये कितना बनेगा अब sin 60 डिग्री, लेकिन इसका वेट भी तो आएगा नीचे, कितना आएगा हम जी, ठीक है। हम कितना है √3 इंटू में जी आ जाएगा, ये इसी क्या जाएगी नॉर्मल रिएक्शन, और फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है इसके अपोजिट लगेगा। तो
यहाँ से बैलेंस कर लो भाई, इनको नॉर्मल रिएक्शन है, दोनों को बैलेंस करिए, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू ये हो जाएंगे नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। जी की वैल्यू 10 पुट कर दो, 10√3 अब साइन 60 डिग्री है, यहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री। फॉर द ब्लॉक डू नॉट मूव, जब ब्लॉक मूव नहीं करेगा ऑफ कोर्स 60 डिग्री बराबर किसके होगा, देखिए अप्लाइड फोर्स और ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, हम बार बार पढ़ रखे हैं स्टैटिक फ्रैक्शन बराबर होता है अप्लाइड फोर्स, ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो ये अप्लाइड फोर्स है किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स के। एंड फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इनटू में एन, फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इनटू में अन होता है भाई। सो ऑफ कोर्स 60 इज इक्वल टू क्या होगा, फ्रिक्शन के बराबर रख दो, म्यू इनटू में एन रख दिया हमने। ऑफ कोर्स 60 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको कर लो सोल्व उधर ले जा करके, ऑफ कोर्स 60 इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इनटू में एन, अन की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू पुट कर दो 1/2√3, एन कितना है देखिए निकाला कि 10√3 ऑफ साइन 60 डिग्री, एन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, म्यू की पुट कर दो और एन की पुट कर दो, ठीक है। तो अपना क्या बन जाएगा भाई ये ऑफ कोर्स 60, इसको सोल्व कर लो आप, वैल्यू पुट कर लो दोनों की, कोस 60 भी 60 डिग्री 1/2 होता है और साइन 60 डिग्री √3/2, तो दोनों वैल्यू पुट करके यहाँ से सोल्व करके लाओगे कितना आ जाएगा यार 20 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। यानी क्या कहा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन सच दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितने आ गई 20 न्यूटन आ गई, जिसके ऊपर ब्लॉक मूव ना करे। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, बार बार रहता है ये कि विच इज ईजियर, इनमें से कौन सा आसान है, किसी बॉडी को पुश करना या पुल करना। देखिए किसी बॉडी को धकेलना आसान है, खींचना आसान है, ठीक है, वो हमें बताना इनमें से कौन सा आसान है। तो दोनों के ऊपर पुश और पुल का क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे और फिर क्या है फ्रिक्शन निकाल कर देखेंगे, जिसका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा वो उसके लिए कम होगा आसान है। ये कोई ब्लॉक है, इसका वेट नीचे होगा, हमने नॉर्मल रिएक्शन होगी, इसके ऊपर हमने ऐसे फोर्स लगा करके इसको पुल कर ले, खींच रही है इसको, ठीक है, अब फोर्स से, ठीक है। तो इसको कंपोनेंट में तोड़ो, ये एंगल थीटा है तो क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे हमने फोर्स लगा दिया, यानी ये बनेगा ऑफ कोस थीटा, ये क्या बनेगा ऑफ साइन थीटा और फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट, ठीक है। तो इसका पीटी बना लो भाई, नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, हम जी को, नॉर्मल रिएक्शन के साथ एक कंपोनेंट और ऐड हो रहा है ऑफ साइन थीटा, ऊपर देखिए नॉर्मल रिएक्शन प्लस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू हम जी रहेगा, जैसे नॉर्मल रिएक्शन निकालें तो हम जी माइनस ऑफ साइन थीटा, लेकिन जो फ्रिक्शन होता है वो म्यू इनटू अन होता है, फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है म्यू इनटू अन होता है। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू तो म्यू रखो इनटू अन की वैल्यू कितनी है, हम जी माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये देखिए नेगेटिव हो रहा है यहाँ से, ठीक है। इसका देखो किसी बॉडी को हम पुश करते हैं तो पुश करें ऐसे धकेलेंगे भाई, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनाया थीटा, इसको शिफ्ट कर दो आगे पैरेलल, इस फोर्स को शिफ्ट करके ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा रहेगा, कंपोनेंट में तोड़ दो, अभी क्या बनेगा ऑफ कोस थीटा और ये क्या बनेगा ऑफ साइन थीटा, ये इसका वेट है, ये रिएक्शन, यानी क्या हो नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट बैलेंस करेंगे, दोनों एक डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन तो एकदम जी हो जाएगा प्लस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है म्यू इनटू में, ऑफ इज इक्वल टू म्यू और अन की वैल्यू कितनी है हम जी प्लस ऑफ साइन थीटा। देखिए आप देखेंगे तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स है वो घट रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है क्योंकि ऐड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला और ऐड हो रहा है। एज फ्रिक्शन इज मोर इन पुश केस के अंदर क्या होता है, देखिए पुश करें हमने फ्रिक्शन मोर है यहाँ पे, पॉजिटिव है ना साइन, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू पुश एंड ईजी टू, तो खींचना क्यों आसान है भाई, फ्रिक्शन फोर्स लेस है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो अब आपको याद रखना है, अगर एक बॉडी को आपको पुश करने के लिए कहा जाए और एक बॉडी को पुल करने के लिए जाए सेम बॉडी को, तो किस में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसका फ्रिक्शन ज़्यादा है, यानी पुश जो पुश करना है ना उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, पुल करने में हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो अपनी बुग्गी होती है ना उसमें बैल गड्डी को खींचता है, ठीक है, खींचने में उसको कम फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स